बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अजूर एक्टिव डायरेक्टरी। अजूर एक्टिव डायरेक्टरी इज नथिंग बट एन आइडेंटिटी प्रोवाइडर ऑन अजूर प्लेटफॉर्म। ठीक। बिफोर गोइंग टू अजूर एडी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आखिर आइडेंटिटी प्रोवाइडर होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ए कंपनी, लेट्स डू कंपनी एक्स वाई एंड जी, दैट्स अ कंपनी नेम। ठीक। उसके अंदर यूजर है एंड दिस इज वर्क स्टेशंस या लैपटॉप भी हो सकता है। अब यूजर को लॉगिन प्रोसेस स्टार्ट करना है। यूजर आईडी एंड पासवर्ड चाहिए होता है उसके लिए। ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ लॉगिन प्रोसेस विच इज यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है। अब यूजर गया इधर, इसने यहाँ पे लॉगिन प्रोसेस स्टार्ट किया। अब यहाँ पे अगर आप अब नोट करें कि लॉगिन प्रोसेस स्टार्ट होने का क्या है कि इट विल गो टू ऑथेंटिकेट योर क्रेडेंशियल अगेंस्ट आइडेंटिटी प्रोवाइडर। वर्क स्टेशन कहाँ भेजेगा वो यूजर आईडी पासवर्ड डबल चेक करने के लिए? आइडेंटिटी प्रोवाइडर को क्रेडेंशियल्स। ठीक। तो जब यहाँ पे आ गया वो आइडेंटिटी प्रोवाइडर में चेक करने के लिए, सो उसका काम क्या है बेसिकली? सो आइडेंटिटी प्रोवाइडर बेसिकली इज अ डेटाबेस ऑफ ऑल यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स। ठीक। हम इस तरह कह सकते हैं बिल्कुल। ठीक है। ऑन प्रिम यू नीड विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी, ये ऑन प्रीमियम पे हुआ है। ये विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी है। ठीक है। डायरेक्ट TORY विंडोज। ठीक है। ये आपको समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का, ये कहलाता है, इसको हम कह सकते हैं ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। ठीक है। यहाँ तक आ गए। अब अगर आपका यूजर वर्क स्टेशन पे पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाता है, और लॉगिन होने का मतलब ये है कि यहाँ से क्रेडेंशियल जो है ये अब कंफर्मेशन आ गई कि हाँ दिस इज ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन आ गई कि हाँ ये लॉगिन कर सकता है, वो लॉगिन कर लिया उसने। सो फिर अब प्रोसेस स्टार्ट होता है ऑथराइजेशन का, कि अब वो यूजर कौन कौन सी एप्स यूज कर सकता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बताता चलूं कि ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ये हम अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले दिनों में। इसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट और प्रोसेस होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। अभी हम यहाँ इसको नहीं देख रहे हैं। ठीक है, इस वाले टॉपिक में। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आइडेंटिटी प्रोवाइडर का, ये है कि ये हेल्प करता है आपको ऑथेंटिकेशन में और ऑथराइजेशन में, टू एक्सेस डिफरेंट रिसोर्सेस एंड एप्लीकेशन विच इज ऑन द ऑन प्रेम इन्वायरमेंट। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक। नाउ जब हम अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर आते हैं, विच इज दिस वन, तो ये भी आइडेंटिटी प्रोवाइडर है डेफिनेटली इन अजूर प्लेटफॉर्म विच इज इन द क्लाउड। So it is completely similar to Active Directory, which is like this. ठीक है। but it is called Azure Active Directory because it is in the cloud. So क्या होता है कि मैं थोड़ा सा वर्क करता हूँ इसको, और मैं यहाँ लिखता हूँ कि यूजर्स जो होते हैं, सेम थिंग, यूजर्स गेट ऑथेंटिकेटेड
ठीक, वाया अज्योर एडी, ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं बिल्कुल। देन गेट एक्सेस टू रिसोर्सेस इन अज्योर, ठीक है। अब रिसोर्सेज के अंदर वीएम्स आ सकते हैं, रिसोर्सेज में एसक्यूएल डेटाबेस आ सकता है, वीएम्स रिसोर्सेज के अंदर कोई डिफरेंट शेयर पॉइंट की एप्लीकेशन आ सकती है रिसोर्सेज में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आप इसके अंदर और चीजें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आती है। Azure Active Directory is nothing but an identity provider, ठीक, ये सिंपल सी एक चीज है कि Azure Active Directory is nothing but an identity provider which is in the cloud, which is on the Azure platform. When it is in the Azure platform, it is called Azure Active Directory. If it is in on-prem, it is called Active Directory, and sometimes it called Windows Active Directory. अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि इसी में है, मैंने साइड में बनाया हुआ है, Azure AD subscription. जस्ट अ while ago मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि Azure AD is a separate entity, ये completely separate entity है, okay, where you create users or groups and many different things. And then you have your subscription there, where you have your Azure VM, जहाँ पे VM होते हैं and इसके database होता है, and this is all our resources, ठीक है, resources. So the subscription जो होती है वो basically बिलिंग के लिए यूज होती है, ठीक है ना, बिलिंग पर्पसेस। अगर आप फ्री अकाउंट यूज कर रहे हैं अजोर का, देन यू हैव $200 क्रेडिट फॉर द फर्स्ट मंथ के लिए, ठीक। एंड वट एवर द कॉस्ट इनकर्ड फॉर दैट रिसोर्स, कोई भी रिसोर्सेज आप चला रहे हैं उसके अंदर, जो भी कॉस्ट उसकी होती है वो भी इस $200 में से माइनस होती चली जाएगी। इफ यू यूज पे एज यू गो, if you use pay as you go, then you only pay for the resources that are part of the subscription. So आप only उसके लिए पे करेंगे जो आप यूज़ करेंगे, और जो पार्ट ऑफ द सब्सक्रिप्शन होगी आप सिर्फ उसको यूज़ करेंगे। जैसे आप हमेशा पेज को यूज़ करते हैं, आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं या फ्री अकाउंट लेते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन मिलती है, आपको एक्टिव डायरेक्टरी मिलती है, और आपका सब्सक्रिप्शन के अंदर जो होता है वो सब्सक्रिप्शन की एजोर एक्टिव डायरेक्टरी से ट्रस्ट रिलेशनशिप होती है, एक, ठीक, बिटवीन एक्टिव डायरेक्टरी एंड सब्सक्रिप्शन, ठीक है। रीजन फॉर ट्रस्ट क्या होता है कि जब यूजर नीड टू एक्सेस, मैं नीचे आता हूँ थोड़ा सा, बता दो ट्रस्ट रिलेशनशिप का रीजन क्या है। रीजन फॉर ट्रस्ट रिलेशनशिप, अच्छा थोड़ा सा ऊपर चलते हैं ताकि सही नजर आए, कि यूजर नीड टू एक्सेस, अगर मैं यहाँ पे एक एरो बनाता हूँ, नीड टू एक्सेस और परमिशन कह सकते हैं आप, सही ना, टू मैनेज रिसोर्स, so manage resource
that are part of the subscription. Mm, that are part of subscription. Question here is why subscription, let me write it is better. Why subscription need to trust AD? ये है ना, अगर आप ऊपर जाते हैं अभी तो वाई इस सब्सक्रिप्शन को जो है जो इस लेवल पर है, ऐसी क्या जरूरत है कि इसको एडी पे ट्रस्ट करना पड़ता है, ये सवाल है. बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी. सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी गो डाउन अगेन. सो अगर यहाँ पे कोई सर्विस चल रही है और यहाँ पे भी कोई सर्विस है या कोई रिसोर्स है, ये रिसोर्स है, तो ये जब तक इससे ट्रस्ट रिलेशनशिप नहीं पैदा हुआ, इसका बनेगा, तब तक ये इससे डेटा एक्सचेंज नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी. इन ब्रॉड लेवल, subscription always trust Azure Active Directory. So now I will go and create users group in Active Directory, create and manage users. Every user who need access to Azure resources need an Azure user account. तो अगर मैं बोलूं कि every user with access to Azure resources needs an Azure account. ठीक. A user account contain all the information needed to authenticate you during the signing process. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप एज ए यूजर, मैं यूं बना देता हूं, यूजर आईडी डाल के एंड पासवर्ड विच इज क्रेडेंशियल भेजते हैं, आईडी प्रोवाइडर, जिसको एक्टिव डायरेक्टरी भी कहते हैं, एंड यू कैन से अजूर एडी. ठीक है, आप इसको भेजते हैं, तो ये ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस होता है. ठीक. और जब ऑथेंटिकेट आप हो जाते हैं, तो फिर अजूर एडी, जो कि आपकी आईडी प्रोवाइडर है, ये एक एक्सेस टोकन, मैं यहां लिखता हूं, जनरेट करती है टू ऑथराइज कि आप कौन कौन सी रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं. सो यहां पे मैं अगर लिख दूं रिसोर्सेज लाइक VM1, VM2, SQL database, or etc etc, any resources which is in Azure. Yeah, so this is the process. अच्छा, you can add users in Active Directory in a multiple ways. ठीक है, पहले आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो आपके पास विंडोज सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी है, जो कि ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी है, उसको सिंक करेंगे, तो आपके जो वहाँ पे यूजर्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे.
या सिंक हो जाएंगे, जो भी वर्ड आप यूज़ करना चाहें। सेकेंड वन, यू कैन यूज़ अजोर पोर्टल। अच्छा, दो चीज़ें हैं, आप अजोर पोर्टल यूज़ कर रहे हैं, दिस इज अजोर पोर्टल। अदरवाइज इफ़ यू हैव माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर एक्सेस, आप वहाँ से एक्टिव डायरेक्टरी एडमिन सेंटर में से हो भी कर सकते हैं, जो कि सेम चीज़ है। एक्टिव डायरेक्टरी डायरेक्टरी एडमिन सेंटर और अजोर पोर्टल मैं आपको दिखा देता हूँ। अजोर पोर्टल में गए आप, इधर गए, आप यहाँ पे राइट डाउन आए, यहाँ पे अजोर एक्टिव डायरेक्टरी लिखा हुआ है, ठीक है। आपने इसको खोला तो आपके पास ये ऑन द लेफ्ट साइड पैनल आ गया। इसी तरह अगर आप इसमें जाते हैं तो यहाँ पे भी एग्जैक्ट वही चीज़ आ रही है। सो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड कि आप कहाँ से करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अजूर का अकाउंट है तो जस्ट डू इट फ्रॉम देयर, ठीक है, इज नो इशू। सो लेट्स क्रिएट यूजर्स। यहाँ पे तो पहले से दो यूजर्स हैं, जो कि एडमिन यूजर जिसको मैं अभी यूज कर रहा हूँ, मैगन बोवन है, इसको मैं रहने देता हूँ। लेट्स क्रिएट अनदर यूजर। ठीक, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है इनवाइट यूजर, एक है क्रिएट यूजर। सो लेट्स सी द इनवाइट फर्स्ट। सो इनवाइट यूजर, हम जो इसमें यहाँ पे नेम डालेंगे और ईमेल एड्रेस डाल देंगे जो कि उसकी कंपनी का होगा। इनवाइट यूजर जो होता है वो बेसिकली हम यूज करते हैं फॉर द गेस्ट यूजर। हम दूसरी कंपनीज के यूजर को लाइक वेंडर और कॉन्ट्रैक्टर, उनको हम इनवाइट करते हैं विद देयर ईमेल एड्रेस एंड फर्स्ट नेम लास्ट नेम इफ यू वांट। और अदरवाइज आप थोड़ा सा अगर पर्सनल मैसेज लिखना चाहें तो आप इनवाइट कर सकते हैं उनको पर्सनल मैसेज लिख के। आप डायरेक्ट ही उनको ग्रुप में या रोल्स असाइन कर सकते हैं। ब्लॉक साइन इन, जो ऑल जो लोकेशन कहाँ पे करना है, डिपार्टमेंट, कंपनी नेम, ये जो कंपनी का नाम है, जो भी उनकी है, आप ऐड कर सकते हैं इस तरह। सेम थिंग। अच्छा, अब हम आते हैं क्रिएट यूजर में और एक यूजर भी क्रिएट करके देखते हैं। क्रिएट यूजर में जो हमें यूजर क्रिएट करना है तो उसमें यूजर नेम चाहिए सबसे पहले, तो लेट्स डू इट विद द टेस्ट टैग 001, हम ये इस नाम से क्रिएट करते हैं। ये है डोमेन नेम, ये तो मुझे ऑटोमेटिकली असाइन हुआ था यहाँ पे, दैट्स वो मेरा है, वो है। अगर इफ़ यू वांट यू कैन क्रिएट कस्टम डोमेन नेम, वो पूरा इसमें ही ऑप्शन आता है कस्टम डोमेन नेम का, फिर वो पूरा सिनेरियो वो हम बाद में देखेंगे। तो आप ऐड कर सकते हैं लाइक contoso.com, लाइक abc.com, एनीथिंग, आपकी जो अपनी पर्सनल डोमेन नेम है उसका नेम। यहाँ पे मैंने टेस्ट टैग 001 यूजर नेम लिया है, तो फिर मैं इसका नाम दे देता हूँ टेस्ट टैग, ये पूरा नेम है, ठीक है। फर्स्ट नेम डोंट वांट टू गिव, डोंट वांट, आप मत दें। पासवर्ड लेट्स सेव, लेट्स सी, कंट्रोल सी, लेट्स सेव पासवर्ड हियर, कंट्रोल वी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया ग्रुप एंड रोल्स। ग्रुप के अंदर मैं अगर ग्रुप डिसाइड असाइन करना चाहता हूँ या अभी, तो मैं अभी ही असाइन कर सकता हूँ। अभी मैंने कोई ग्रुप बनाया नहीं था प्रॉपर, तो अभी हम असाइन नहीं कर रहे हैं, हम बाद में इस यूज़र को उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। रोल, रोल्स के अंदर इस वक्त एट द मोमेंट इस यूज़र को यूज़र रोल असाइन है। अभी हम इसको मैं क्लिक करता हूँ और चेंज करता हूँ, लेट्स असाइन दिस यूज़र एज ए global administrator. Let's see, global administrator. Yes. Okay. So we have one more global administrator. I'll check box and then select. So global administrator is here now. Settings में जाते हैं, ब्लॉक साइन इन, अगर मैं इसको यस कर देता हूँ तो इट विल बी लॉक्ड एंड ये जो शो करेगा उसमें लेट्स डू इट, लेट्स ब्लॉक इट फर्स्ट। मैं आपको एक चीज शो करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं ब्लॉक साइन इन कर देता हूँ। यूसेज लोकेशन इज United Kingdom in the beginning. Job info, mm, I don't want to put anything here. Department, let's put department. Marketing कर देते हैं, ठीक है। कैपिटल एम से कर देते हैं, ठीक है। कंपनी नेम मैनेजर, नॉट बॉदर अबाउट इट एट द मोमेंट, ठीक है, वो आप देखते रहिएगा बाद में जब आप क्रिएट करिएगा। एंड लेट्स क्रिएट, मगर मेक श्योर देखिए मैंने ब्लॉक साइन इन किया हुआ है, पासवर्ड मैंने ये किया हुआ है। अब लेट्स क्रिएट इट। अब यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे देखें क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। रोल जो है वो असाइन किया है, क्योंकि मैंने रोल चेंज किया था यूजर से ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, तो रोल यहाँ पे मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ रहा है उस चीज़ का। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये यूजर मैंने क्रिएट किया है।
तो ये तो नेम दिया था मैंने, ठीक है। ये यूजर आईडी पूरा बना, उसका ईमेल, यूजर टाइप इज मेंबर। सो अगर मैं इनवाइट यूजर करता सो इट विल बी गेस्ट यूजर हेयर, ठीक है, गेस्ट आता लिखा हुआ। डायरेक्टरी सिंक इज वी क्रिएटेड दिस वन इन अजोर एडी, सो कोई डायरेक्टरी सिंक की जरूरत नहीं। अगर मैं इसको ऑन प्रेम से करता और सिंक करके यहाँ लेकर आता तो यहाँ पे लिखा हुआ होता यस, ठीक है। अभी आप देखें कि जो पुराने दो यूजर थे वो अकाउंट इनेबल है, क्योंकि मैंने ब्लॉक साइन इन कर दिया था, तो अकाउंट इज डिसेबल एट द मोमेंट, अकाउंट इज नॉट इनेबल, ठीक है। ठीक, अगर मैं दोबारा इसमें जाता, बल्कि मैं आपको एक चीज और भी दिखाता हूँ, ठीक है। लेट्स ट्राई टू लॉग इन दिस यूजर। पहले मुझे ये चीज कॉपी कर लूँ। लेट्स लेट मी ओपन दिस, आई कैन ओपन, यस, ठीक है। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैं इन प्राइवेट ब्राउजिंग खोलता हूँ, यस, and I'll go to Microsoft. Oh, I can even write it. Microsoft.com. ठीक है, मैं आया, तो अब मैंने साइन इन करने की कोशिश की। लेट्स सी मैं साइन इन कर पाता हूँ कि नहीं। टेस्ट टैग ये मैंने डाला, नेक्स्ट किया, पासवर्ड मैंने यहाँ सेव किया था, ठीक है। मैं वापस इस पेज पे आता हूँ, इसने मुझे दिया टेस्ट टैग, ये इसको मिल गया है, पासवर्ड ढूंढ रहा है, पासवर्ड मांगा इसने, एंड देन आई दिया पासवर्ड। योर अकाउंट हैज बीन लॉक्ड, कॉन्टेक्ट ये सपोर्ट पर्सन टू अनलॉक इट, देन ट्राई अगेन, ठीक है। यहाँ समझ में आता है। अब अगर मैं पीछे जाता हूँ वापस और मैं इस अकाउंट को ऑलरेडी आई एम एडिट के अंदर हूँ, तो मैं एडिट करता हूँ और यहाँ से ब्लॉक साइन इन को नो कर देता हूँ, एंड लेट्स डू वन मोर थिंग, लेट्स पुट email as well here. So DECA, oh, this DEST test tag 001 at hotmail.com. Let's see, test tag 001 hotmail.com. I put that one here. So block sign को मैंने no कर दिया है and I'll save. ठीक, update user profile आ गया notification. Let's go back to that page. Yep. And oh, what was that? I need to copy again, and it was here. So Control V next, and Control C and Control V, and hopefully this will let me go in. ठीक, so current password is that, and new password should be which is in the security profile. So अगर मैं 8 digit से कम का password लूंगा, so it will not take it, it will give me an error as it should before, ठीक है। तो मैं अभी इसमें कोई पासवर्ड लेता हूँ जो कि लिया है, मैंने, लेट्स सी कि मैं साइन इन कर पाता हूँ न्यू पासवर्ड से या मुझे कोई एरर देता है। ठीक, सो आई एम ऑलरेडी इन, आई एम लॉग्ड इन इनटू दैट। सो इफ यू वांट आई कैन से यू कि मैं इससे लॉग इन हुआ, तो मैंने microsoft.com का अकाउंट खोल लिया था। सो वो वाला उसमें अगर मैं साइन आउट करता हूँ, ठीक, सो पासवर्ड इज बीइंग चेंज। अगर मैं अब कोई भी, मैं ए डी पोर्टल, ए डी नहीं, पोर्टल डॉट अजो, लेट मी साइन आउट फ्रॉम हियर, ठीक है। And let me copy this, control C, let me sign out from here, कि मैंने इसको ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया था। सो लेट्स सी कि मैं इस अकाउंट से लॉगिन कर पाता हूँ कि नहीं, ठीक है। साइन इन, साइन आउट कर रहा है अभी। यप, अब मैं यहाँ खोल लेता हूँ पोर्टल डॉट अजोर डॉट कॉम, ऑलराइट, ठीक है। और पासवर्ड वाज, आई चेंज इट, सो
साइन इन, ठीक, इसने मुझे साइन इन कर दिया है, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट अजूर, ठीक है, मे बी लेटर। ओके, सो अभी आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट अजूर के अंदर हूँ मैं, और मैं एक्टिव डायरेक्टरी में गया और मैंने यहाँ पे यूज़र में गया, सो आई कैन सी आई एम ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंट इनेबल एंड एवरीथिंग इज डन, ठीक है। हमने यूज़र ऐड कर लिया है। नाउ स्टार्ट द ग्रुप, सो अब हम करते हैं न्यू ग्रुप। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्रुप टाइप इज सिक्योरिटी एंड माइक्रोसॉफ्ट 365। तो अभी हम पहले सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे, फिर हम उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप बना के भी देखेंगे। सो सिक्योरिटी ग्रुप आर यूज्ड टू गिव ग्रुप मेंबर एक्सेस टू एप्लीकेशन, रिसोर्सेज एंड असाइन लाइसेंसेस। सो हम आसान लफ्जों में ये बोल सकते हैं कि हम अजूर रिसोर्सेज के लिए सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं। और अगर हम दूसरी माइक्रोसॉफ्ट 365 के लिए देखें, जिसके अंदर शेयर पॉइंट आ जाता है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज आ जाता है, तो डिफरेंट वेरियस प्रोडक्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट वी क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप, ठीक है। तो अभी हम पहले सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप नेम दे देते हैं सेट मार्केटिंग, ग्रुप डायरेक्ट सेट, ग्रुप डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, कैन बी असाइंड टू द ग्रुप अभी एट द मोमेंट, नो, मे बी टाइप। अच्छा, मेंबरशिप टाइप इज डायनेमिक यूजर भी होता है, डायनेमिक डिवाइस होता है, असाइन होता है। तो अभी बिकॉज हम सिक्योरिटी ग्रुप बना रहे हैं इसलिए डायनेमिक डिवाइस भी आ रहा है। अगर मैं यही चीज चेंज कर देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप में, तो डायनेमिक डिवाइस नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, इसमें सिर्फ असाइन एंड डायनेमिक यूजर आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं दोबारा इसको सिक्योरिटी में करता हूँ, तो डायनेमिक डिवाइस भी आ रहा है, डायनेमिक यूजर एंड असाइन आ रहा है, तो एक बढ़ जाता है, इज वन मोर एक्स्ट्रा, ठीक है। अभी हम सिक्योरिटी में जा रहे हैं तो हम असाइन ही करते हैं ओनर। आई एम नॉट असाइनिंग एनी ओनर, नो मेंबर, मैं वो जब बाद में देन यू कैन गिव इट आफ्टर एज वेल, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्टली इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये ग्रुप क्रिएट हो गया है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इट टेक्स मे बी लाइक 1 or 2 minutes, देन इट विल बी हियर। लेट्स डू रिफ्रेश अगेन, स्टिल नॉट हियर, जस्ट गिव अ लिटिल बिट टाइम, ठीक है। नाउ इज हियर, ठीक। इस ये मैंने भी ग्रुप बनाया है, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप ये बन गया। अब अगर मैं वापस इस ग्रुप के अंदर जाता हूँ, so I can see this is the group I created, no user at the moment assigned to it, no membership, no group, ठीक है। अब अगर मैं members में जाता हूँ तो now I can assign add members and then I can assign the test, remember मैंने क्रिएट किया था टेस्ट है, ये यूजर को मैंने इस ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। सो ये भी यहाँ पे आने में 20-30 सेकेंड, समटाइम 1 मिनट लेता है, ठीक है। भी हम आते हैं दोबारा, आई कैन सी दैट यस। सो ये था किस तरह सिक्योरिटी ग्रुप बनाया जाता है। अभी मैं इन सब चीज़ों में किसी चीज़ को नहीं देख रहा हूँ, विल सी इट आफ्टरवर्ड्स, एट द मोमेंट इट इज द वन के हम किस तरह सिक्योरिटी ग्रुप डिजाइन करते हैं और ये होता क्या है, ठीक है। अब अगर हम दोबारा जाते हैं ग्रुप में, अब हमने सिक्योरिटी ग्रुप बना लिया है, अब हम बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप, ठीक। अभी बन किया था 365 ग्रुप बनाया, ग्रुप का नाम दिया हमने, लेट्स सी 365 डैश मार्केटिंग, दे दिया ग्रुप। डिस्क्रिप्शन उन्होंने कुछ नहीं दी, इसको भी रहने देते हैं इसी तरीके से। असाइंड ही रखते हैं, डायनेमिक यूजर रहने देते हैं, असाइंड रखते हैं। अच्छा, ओनर not to worry, member I'm not assigning it now, I will assign it after, in fact this time I'll go into the user and assign it from there, ठीक है। पहले मैंने ग्रुप के अंदर से ही मेंबर दे दिया था, अभी मैं क्रिएट कर लूँ ग्रुप, ठीक। सो ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। पहले मैंने जो ये ग्रुप बनाया था तो मैंने ये इसमें जाके यहाँ से मेंबर असाइन किया था, जो कि मैंने टेस्ट टैग किया था, ठीक। अभी मैं यहाँ से नहीं करूँगा, अभी मैं ये ग्रुप आ गया। अब मैं जाऊँगा यूजर्स में,
यूजर्स में टेस्ट टैग, और मैं यहाँ से ग्रुप्स को करके ऐड मेंबरशिप कर सकते हैं आप। सो ये 365 मेंबरशिप मैं यहाँ से ऐड करा सकता हूँ सिलेक्ट करके। सो ये अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। It'll take little while। लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ईमेल नहीं होता, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर ईमेल भी यहाँ पे शो हो रहा होगा जो जनरेट हुआ था। ठीक, ग्रुप टाइप लिखी भी आ रही है, ऑल डन। ठीक, सो अब मैं यूजर में जाता हूँ, तो ये यूजर जो है ये दो ग्रुप का मेंबर है। एंड इफ आई गो इन हियर इस ग्रुप, हमारे पास कौन कौन से ग्रुप हैं, 365 और सिक्योरिटी ग्रुप ये मैंने अभी बनाया है। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं 365 एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ओके ओके। टुडेस टॉपिक इज डायनेमिक ग्रुप। सो अभी लैब करते हैं। तो मुझे, मैं नया ग्रुप बनाता हूँ, न्यू ग्रुप, इट्स 365, ग्रुप नेम डायनेमिक, लेट्स डू डायनेमिक लोकेशन। ठीक है, एंड ग्रुप नेम हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, असाइन डायनेमिक यूजर, और डायनेमिक यूजर क्यूरी is like property is, let's do country। ठीक है, is equal to, can you see equal, is equal, value is United Kingdom। यप, अगर मैं कहीं भी क्लिक करूंगा ये खुद ही ऐड हो जाएगा, देखिए आप। ठीक है, मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, एंड नहीं करता इसको, और कर देता हूँ। एंड करूंगा तो दोनों एक्सप्रेशन को ट्रू होना जरूरी है। फिर और करता हूँ, प्रॉपर्टी करता हूँ, प्रॉपर्टी के अंदर में गया हूँ, डिपार्टमेंट कर देता हूँ। ठीक है, डिपार्टमेंट इक्वल टू मार्केटिंग, लेट्स डू दैट। ठीक है, मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूँ, देखिए, और यूजर डिपार्टमेंट इक्वल टू मार्केटिंग, ये दो आ गया। मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। ये क्रिएट हो रहा है, 365 ग्रुप है, ग्रुप क्रिएट होगा। इट विल टेक लिटिल टाइम टू कम अप, बाय दैट टाइम विल गो एंड हम क्रिएट करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एक नया यूजर। अभी हमने टेस्ट टैग किया था, अभी हम करेंगे एक और यूजर, और उसका नाम होगा, लेट्स डू टेस्ट टैग 002। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं टेस्ट टैग 02, एक साथ है। ठीक है, लास्ट में छोड़ देते हैं, लेट मी क्रिएट पासवर्ड बाय माई सेल्फ, लेट्स डू दैट। ठीक है, roles and group, we don't want to decide. Usage location, which is country, I think, and it should be United Kingdom। ठीक है, department was marketing। ठीक है, and we create that user। ये सब मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट टैग 2। अभी मैं आपको पुराने वाले टेस्ट टैग में लेके जाता हूँ, और उसमें भी दिखा देता हूँ कि उसका मैंने यूजर नेम मेंबर था, डिपार्टमेंट मैंने मार्केटिंग किया हुआ था, और कंट्री or region is not here, so let me put that one as well. So if I'll go put it edit street address, let's do um 54, let's do any street address, province, England, country,
UK, yeah, I think is that would be enough. ठीक है? And if I'll do, I don't need a postcode or something, it's not safe. Yeah, it's safe. So if I'll go to the other user profile, let me do the same thing with there as well. तो अभी मैं एडिट करता हूँ और स्ट्रीट इसको मैं 20 कर देता हूँ, इसको मैं इंग्लैंड कर देता हूँ, इसको मैं कंट्री रीजन यूके कर देता हूँ। सो ये दोनों ये हो गए, ठीक है। और मैंने मगर वहाँ पे मैंने यूनाइटेड किंगडम दिया हुआ है। सो लेट मी राइट यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे यूनाइटेड किंगडम लिख दिया था और मैं इसको भी दोबारा सही कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ यूके कर दिया है। तो मैं इसको चेंज करके यूनाइटेड किंगडम कर देता हूँ, ठीक है। सेफ। ऑलराइट। सो अब चलते हैं ग्रुप में। अब ग्रुप के अंदर डायनेमिकली असाइन होगा और ये इसके ऊपर कंट्री रीजन पे या डिपार्टमेंट के ऊपर उस ग्रुप में ऐड हो जाएगा, ठीक। लेट्स सी, ग्रुप के अंदर गए हैं, ये ग्रुप बन गया है डायनेमिक लोकेशन का। लेट्स सी, इसके अंदर ये हुआ, अपडेट कंप्लीट हुई है इसकी अभी। एंड लेट्स सी मेंबर्स, इसके अंदर 2 मेंबर होने चाहिए एंड 3 मेंबर्स, गुड वन। बिकॉज ये मैगन बाउन जो है वो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होगी, ठीक। बट यू कैन सी द कंट्री रीजन, सो बिकॉज मैंने वहां पे और किया था तो ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। अगर मैं वहां पे एंड कर देता, अगर मैं इस ग्रुप विशेष डायनेमिक को करके अगर मैं इसी प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे जो मैंने मेंबरशिप रूल जो था, अगर मैं यहाँ पे और के बजाय एंड कर दूं तो सिर्फ 2 लोग आएंगे, ठीक है। लेट्स डू दैट एंड सी। सेव। and if I'll go, let's go and see overview. Update complete. Let's see member, how many members? No, it's already 3 members. Dynamic membership rule and is there. So United Kingdom marketing. So let's see overview. Update complete. Let's see members. It take time a bit and then it will be, sometime it take very long, sometime it take in a quick succession. See, so जब वो kick in हुआ, जब वो kick, actually I was checking this processing the status, which is update complete. Yeah, membership last updated. That's the time at the moment. It's around 4 o'clock here in the morning. So okay, so update complete हो गई है। उसमें members जो हैं पहले 3 थे क्योंकि डायनेमिक रूल और था, मैंने उसको चेंज किया, एंड में किया, तो मेंबर अब 2 हो गए हैं, ठीक। क्योंकि टेस्ट टैग का जो कंट्री था वो यूनाइटेड किंगडम था and Test Tech 2 का भी कंट्री यूनाइटेड किंगडम 2 था एंड डिपार्टमेंट वाज मार्केटिंग, बोथ ऑफ देम। तो वो यहाँ शो कर रहे हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा एंड नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू गाइस। बाय।